वेलकम बच्चों। आज हम आपको पंचम पाठ पंडिता रमाबाई के बारे में यहाँ समझाएंगे। पंडिता रमाबाई कौन थी, उन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया। रमाबाई एक समाज सेविका थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए, अनेक आंदोलन प्रारंभ किए। आयोग के समक्ष, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने स्त्री शिक्षा के विषय में अपने मत को भी प्रस्तुत किया। विदेश में उन्होंने अध्ययन किया। वहाँ रहकर विधवा स्त्रियों के लिए उन्होंने धन एकत्रित किया और भारत वापस आकर मुंबई नगर में शारदा सदन नामक एक आश्रम की स्थापना की, जहाँ पर वह बेसहारा स्त्रियों को रख सके। वहाँ रहकर स्त्रियां अनेक तरह के प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं, जैसे छपाई, टाइपिंग, लकड़ी बनाने के सामान आदि का, जिससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने जीवन को ससम्मान के साथ में व्यतीत करें। पंडिता रमाबाई समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी रुचि रखती थी। उनकी पुस्तकें आज भी लोकप्रिय हैं। उन्हीं के इन विशिष्ट कार्यों को हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी सन में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। आस्ताम मीन्स थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति विचार करने योग्य थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों को प्रायः संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं करवाया जाता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत्। परंतु डोंगरे जी ने पुरानी परंपरा को छोड़कर अपनी पत्नी, स्वपत्नी अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत भाषा का अध्ययन करवाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असह्यत्। इसके लिए उन्हें समाज के द्वारा अनेक कष्टों को, प्रताड़ना मीन्स कष्टों को भी सहना पड़ा। अनंतरम इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता, स्वमाता मीन्स अपनी माता लक्ष्मीबाई से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इसका अनुवाद देखेंगे। पहला अनुवाद, स्त्री शिक्षा क्षेत्र से लेकर प्राप्तवती तक। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी सन में जन्म लिया। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थीं। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंता का विषय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, परंतु डोंगरे जी ने पुरानी परंपरा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत भाषा का अध्ययन करवाया। इसके लिए उनको समाज की प्रताड़ना को अर्थात कष्ट को भी सहना पड़ा। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत भाषा की शिक्षा को प्राप्त किया। सेकेंड अनुवाद, कालक्रमेण रम्या पिता विपन्न संजाता। समय के बीतने पर रमा के पिता गरीब हो गए। तस्य पितरो अर्थात माता पिता। तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल के कारण या भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा
स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके पश्चात या तत्पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल ही संपूर्ण भारत भ्रमण के लिए निकल गई। भ्रमण काल में वह कोलकाता में जा पहुंची। प्राप्ता मीन्स पहुंची। संस्कृत विदुषेण सह तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत भाषा में विद्वत्ता के कारण या संस्कृत भाषा का ज्ञान होने के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुई। तत् एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। पश्चात साहा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलन प्रारभति। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों को भी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाए, उनकी शिक्षा दी जाए, इसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। सेकंड अनुवाद। काल क्रमेण से लेकर प्राप्तवती तक। समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन गरीब हो गए। उनके माता और पिता बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण किया। भ्रमण काल में वह कोलकाता में जा पहुंची। संस्कृत में विद्वत्ता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तीसरा अनुवाद। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी सन में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पति देवांगतः। 1.5 वर्ष के पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई। अनंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छतः। इसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा को साथ लेकर अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट आई। प्रत्यागच्छतः मीन्स वापस लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाये च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन, स्वकीय मीन्स अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने, समक्ष अर्थात सामने, नारी शिक्षा विषय में अपने मत को, स्वमतम अपने मत को भी प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषये उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ स्त्री धर्म में स्त्रियों के प्रति उत्तम विचारों को जानकर वह बहुत अधिक प्रभावित हुई। 1880 तमे से लेकर जाता था। अनुवाद। 1880 ईस्वी सन में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ वापस अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। वहाँ स्त्री के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छतः। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को आ गई।
तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयन धन को भी इकट्ठा करती रही। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा सादा सदनम अस्थाप्यत। भारत वापस आकर, प्रत्यागत्य मीन्स वापस आकर, मुंबई नगर में उन्होंने सादा सदन नामक संस्था की स्थापना की। अस्थाप्यत मीन्स स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायः स्त्रियः निवसन्ति स्म। यहाँ इस आश्रम में निस्सहाय बेसहारा स्त्रियां निवास करती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रणं, टङ्कणं, काष्ठकलादीनस्य प्रशिक्षणमपि लभ्यन्ते स्म। यहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग, काष्ठ मीन्स लकड़ी, कला मीन्स लकड़ी के सामान बनाने की कला का भी प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रणं, टङ्कणं, काष्ठकलादीनस्य प्रशिक्षणमपि लभ्यन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग, लकड़ी बनाने के सामान आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। परंतु इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केटगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थां तया स्थाप्यतम्। इसके बाद पुणे नगर के समीप पास में केटगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम से इस संस्था की वापस स्थापना की गई, पुनः स्थापना की गई। तत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। मीन्स यहाँ अधुना अभी भी इस समय भी निराश्रित बेसहारा स्त्रियां अपना जीवन ससम्मान के साथ में व्यतीत करती हैं। अनुवाद देखेंगे इसका। इंग्लैंड देशात से लेकर याप्यंती तक। इंग्लैंड देशात से लेकर याप्यंती। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारत देश वापस लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने सादा सदन नामक संस्था की स्थापना की। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग तथा लकड़ी के सामान बनाने का भी प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। बाद में यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके पश्चात पुणे नगर के पास केटगांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की गई। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। अब अनुवाद लास्ट। 1922 तमे कृष्णाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। अवदान मीन्स योगदान। समाज सेवा के अतिरिक्त मतलब समाज सेवा मतलब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कहिए या स्त्रियों के लिए कार्य करने के अर्थ में करिए, उसके अलावा उन्हें लेखन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब लेखन क्षेत्र में भी उनके अनेक ऐसी
लिखी पुस्तकें हैं जो प्रसिद्ध हैं। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन ये दो उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। बच्चों, ये पाठ आपने पूरा पढ़ा। पंडिता रमाबाई के विषय में आपने सारी जानकारी प्राप्त की। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनकी माता लक्ष्मीबाई। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ 1858 ईस्वी में। उस समय वहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, परंतु उनके पिता ने सारी परंपराओं, मतलब रमाबाई की माता लक्ष्मीबाई को संस्कृत भाषा का अध्ययन करवाया। उसके बाद रमाबाई ने अपनी माता से अर्थात लक्ष्मीबाई से संस्कृत भाषा का अध्ययन प्राप्त किया। उसी भाषा के कारण, उसी ज्ञान के कारण उन्होंने कलकत्ता में पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों को प्राप्त किया। इसके पश्चात उनका विवाह बांकीपुर न्यायालय में विपिन बिहारी दास के साथ हुआ। 1.5 वर्ष के पश्चात ही उनके पति का देहांत हो गया। वह अपनी पत्नी मनोरमा को लेकर वापस अपने देश, अपने जन्म स्थान महाराष्ट्र को लौट आई। वहाँ पर उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनेक आयोग्य के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत किया। फिर वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को चली गई। इंग्लैंड देश से वह अमेरिका देश को चली गई। वहाँ भी उन्होंने स्त्रियों को सहायता करने के लिए धन एकत्रित किया और भारत वापस लौटकर उन्होंने सादा सदन नामक संस्था की स्थापना की। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थीं। इन स्त्रियों को वहाँ छपाई, टाइपिंग और लकड़ी बनाने आदि सामान का प्रशिक्षण भी दिया जाता था, जिससे कि वह अपना जीवन ससम्मान व्यतीत कर सके। परंतु यह स्थान पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। पुणे नगर के पास केट गांव में मुक्ति मिशन नामक संस्था को वापस प्रारंभ किया गया और आज भी यह संस्था बेसहारा स्त्रियों के लिए कार्य करती है और उनका जीवन वहाँ ससम्मान व्यतीत होता है। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। वे अनेक भाषाओं को जानती थी। समाज सेवा के अतिरिक्त उन्होंने लेखन क्षेत्र में भी अनेक कार्य करे। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, यह उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं।